तो हूँ शुरुआत करा बाड़मेर जैसलमेर में जो बोली बोली जाती जेने लઈને रविंद्र भाटी साहब पूरे राजस्थान में वायरल है ना वो बोली बोला तो हमें हूँ बोला पड़े बाड़मेरी बोली है ये कई हार फेर को नहीं है बाड़मेर रजता मन है हुई आराम से समझे सके हमारे पूरी समझ में आई थी जैसलमेर वाला पूरी ये बात समझ में आई थी एंड जो मारी जो बोली है जो सीमा पार जाए तो अमरकोट थार पार कर रहे 2-3 जिला पूरी है बोली समझे सके ये बोले थोड़ा बदलाव करना जो मूल डाटकी है वो तो बेटा सजा माड़ू वहाँ सजा उथला माड़ू जो है जाति बिरादरी धर्म बीजा सगाना छड़ी देश री सीमा पार करे राजस्थानी री बोली जे टाइम बोले तो उनमें कोई कहीं ना कहीं मूल की दिक्कत थे ही सजा न समझ आए थी पछे आऊँ थोड़ा आगे आप आऊँ तो बीकानेर लोग है जखाने मारी जकी बोली है वह पूरी समझ में आवे वहाँ कोई दिक्कत नहीं आवे राजस्थानी समझण में बीहूँ आगे चलना तो फिर गंगानगर आजे गंगानगर आवे तो बागड़ी बोलता टाइम बाड़मेरू निकलेड़ा अपन गंगानगर आवा बने सगली समझ ना लाग रही है बने कठी यहाँ दरी कोण लगे कि वो आदमी बाड़मेरू आएड़ो है वो मारली बोली कि यहाँ बोलने लाग रही हूँ गंगानगर वाला यहाँ लगे हाँ तो आपने घर को टाबर है इन तो से आपने से आगे बोलने लाग रही है कट्ठे यहाँ लगे ही कोनी के कट्ठे को टाबर है गंगानगर फिर आप निकल के सिकरावा गंगानगर हनुमानगढ़ दोनों में आई बोली जावे चूरू तक आई बोली जावे फिर सिकरावा हठे आमता ही हठे का लोगों ने भी यहाँ आराम लगे कि माँ का गाँव को टाबर है शेखावटी बोला है अच्छी तरह और वो तो अठे ही कोई दातारामगढ़ के करने को के कोई अठे कोई दोध को अठे को टाबर है फिर उसको आगे आओ ढूंढाड़ आ जाओ जे यहाँ गंडार ढूंढाड़िया सागे बात कर लियो कोई गांव में चल जाओ मीणा टावरा सागजार बात करो वहाँ यहाँ लगे यो छोटो छः माँ का गाँव को इन तो आओ माँ की भाषा तो माँ की भाषा में बात कर रही है इन कोई फेर छह ही कोनी 12 डाटकी वाली छाड़ी ने आठ छाड़ी बोल दो तो क्योंकि माँ की बकरियाँ की बात कर रही थी तो माँ गाँव टावर से तो हमारा कहना रो मतलब है कि अब मैं थोड़ी देर में आपने जोधपुरी बोलने बताऊँ तो उनमें भी कोई फर्क नहीं आवे उनमें भी यूँ बिल्कुल ही नहीं लगे कि ओ हमारा ढूंढाड़ी बोलियो न मैं पास मारी अटारी बोली में बोले तो कहने रो मतलब मारो है कि वो एक जो कि मोटी बकवास हाल है नहीं इन लेन के भाई राजस्थानी री बोलियां में मोटो फर्क है तो आ निरी बकवास ने टालन कोई मोटी बात है ही कोनी सिर्फ बकवास है तो इन माथे आप रो कहीं कहना है दोस्तों आज मैं बात करने लग रही हूँ कि युवा के सागे और जकांगो नाम है दलीप जी चारण जका मूल रूप से तो बज्जू के कन्ने गांव है भलूरी जी भट्टे का निवासी है जी मगर अभी ये राजस्थानी विषय में पढ़ाई भी कर रहे हैं नेट भी करी है जी एमए भी आप जो राजस्थानी हो और मैं जब आऊँ मिलियो तो मैंने बड़ो आश्चर्य होयो जब गांव गांव में घूमन लाग रही हो तो हमारे सामने दिक्कत आई कि आप पर तो थोड़ी थोड़ी दूर पर बदल जावे आप बोलना जी तो आप श्री में समझ में को नहीं आवे तो वो समझ में आने को सारा मोटो उदाहरण और इन बात ने ले गई आज साथी दिलीप सिंह चर्चा करांगा तो पॉडकास्ट विद विनोद स्वामी में एक बारी फिर मैं आप तमाम लोगों के सामने हाजिर हूँ और भाई दिलीप जका साहित्य में राजस्थानी साहित्य का विद्यार्थी है आज भाषा ने ले गए राजस्थानी के भिन्न भिन्न अंचलांगी जिकी खुशबू है आपकी न्यारी आंचलिकता भाषा को सौंदर्य बोध हो और जिकी भाषा में जितनी ज़्यादा बोलियां हुए वह भाषा भी इतनी ज़्यादा समृद्ध हुए और राजस्थानी ई मायने में दुनिया की समृद्धतम भाषाओं में यह एक है तो दलीप जी ने वो आंटो क्यों कर आयो आ बात सारा पहली पोत में पूछनी चाहूँगा और राजस्थानी में चूंकि आप पढ़ाई कर रहे हो जी तो सारा पहली पोत बताओ भाई पढ़ाई अभी के करने लग रहे थे राजस्थानी के में पढ़ाई के में जी एक्चुअली मैं यहाँ तो 12वीं मैथमेटिक्स में पास आउट हूँ वाह 12वीं के बाद में मैं ग्रेजुएशन अट जयपुर आ गयो हो कंपटीशन की तैयारी को एक डर रो है आपने अठे तो बीम आयो तो अटमा पछे कंपटीशन की तैयारी साथ साथ पछे मारे कुछ साथी लोग जुड़िया हो भाई वगैरह वे रुचि रखे राजस्थानी में हिंदी साहित्य में राजस्थानी साहित्य में पर ग्रेजुएशन में भी मारे कोई राजस्थानी नहीं पछ मैं कि चलो पछ मारो लगातार इंटरेस्ट जागते थे राजस्थानी में एमए करा और राजस्थानी में एमए करी एमए करण पहले हालांकि मारी रुचि ही जकी हुआ राजस्थानी में जाग चुकी ही मैं राजस्थानी में लगातार जुड़ियो हो रहो रुचि जागने रे पीछे भी कोई साहित्यिक कारण जब तक को नहीं हो कारण वही हो जो अबार मैं 2 मिनट पहले थारे सामने बोलियो कि मैंने अलग अलग डायलेक्ट राजस्थानी रा सीखण में इंटरेस्ट हो वो यहाँ हो कि मारो जो को गाँव है वो बज्जू पड़े ठीक है बज्जू तो बीकानेर जिले में बॉर्डर बज्जू भी आगे है ठीक है गांव बज्जू भी 30 किलोमीटर आगे एकदम बॉर्डर रीजन पर है अच्छा मारो परिवार है वो 1971 में पाकिस्तान विस्थापित हो है पहली बाड़मेर रहा बाड़मेर पछे पाची जमीन अलॉटमेंट हुई नहर माथे से अटा आ गया अट आया तो
मानने अटाया जब मारे परिवार वाला ने लागतो कि वो एक मोटो चैलेंज है कि भाई अपारी जी की संस्कृति है तो मूल रूप से सिंधरी सिंधु शू वच्चे जकी ढाट क्षेत्र है जकी मारवाड़ी रूप बोली में ढाट की बोली बोली जब हमारी माँ बोली है बट हूँ क्योंकि सिंधु स्थापित बाड़मेर आया तो कोई घणो फर्क को नहीं क्योंकि बाड़मेर में भी ढाट की बोली है पर बैठे जब बीकानेर आया तो मन लाग्यो के हमारी संस्कृति में अठेर बीकानेर लोगों की संस्कृति में थोड़ो फर्क है પછી मैं जी मोटो होने लागू तो जब तक हालांकि मैं तो चलो आपने तो पढ़ लिख लिया मारा दादाजी बीकानेरी बोली बोलने लग गया बनाने लग गई मारा पिताजी ने आवे बीकानेरी भाषा ठीक है जबकि हमारी तो मूल रूप ढाट की माँ बोली है हमारी पर बीकानेर में जबकि बीकानेरी मारवाड़ी है बावा ने अच्छा हूँ समझ आवे बस धीरे धीरे चूंकि मारो नहर बेल्ट है तो गंगानगर हनुमानगढ़ के बहुत सारे लोगों को विस्थापन अब नहर की तरफ हो रही है ज्यादातर तो धीरे धीरे अभी तो मारे बेल्ट में जाओ तो मारवाड़ी ढाट की दोनों ही को लगे अब तो बागड़ी को प्रभाव बढ़ रही है बागड़ी लोग है बटे तो हमारे परिवार के लोगों ने धीरे धीरे बागड़ी बोलनी आ गई और चूंकि एक और बहुत दुर्लभ बोली है जो कि सिर्फ बीकानेर गंगानगर बॉर्डर रीजन में थी बची सराई की आपने राजस्थान में और पंजाबी की उपबोली है मन लगे पंजाब में भी कम ही है परली तरफ ही है पाकिस्तान वाली साइड इन साइड बहुत कम बची है तो वह सराई की मुसलमान हमारे बेटा बोले माने एकदम अच्छा समझ में आवे जब मैं कहो अच्छा आवाज बेटे तक खत्म हो गया तो एक बस इंटरेस्ट जाग गयो कि भाई आपने बोलियां सीखनी है आपने जितनी हो सके राजस्थानी की तो हालांकि भाषा में तो जितनी हो सके सीखनी चाहिए पर राजस्थानी की तो लगभग सगली सीखनी है पछे अट तक आता जब राजस्थानी साहित्य वगैरह जुड़िया जब वो सवाल सामने आयो कि बोलियां में फर्क है मैं छठी क्लास में वो जब तक 3 आ गई मैंने क्या बात भाई बीकानेर मारवाड़ी और ढाट की मारी माँ बोली और बागड़ी ये 3 तो मैं 6ठी 7वीं में हो जब तक आ गई मैंने फिर बाद में 12 निकलिया 12वीं कर अठाया तो शेखावटी के लोगों से मित्रता रही शेखावटी का मारा खूब मित्र रहा तो मैं शेखावटी सीख गयो नागौर में बोली जाने वाली सगली सीख गयो भाषा ठीक है पर अठे के लोकल लोगों से मित्रता हुई तो ढूंढाड़ी तो मैंने इतनी फ्लुएंट आई कि मैं ढाट की थोड़ी कम बोल पाऊँ ढूंढाड़ी में ज्यादा अच्छी हूँ बागड़ी और ढूंढाड़ी मैं थाने और बताऊं अभी भी मैं बोल रहा हूँ तुम्हारी बोली में ज्यादा बागड़ी को प्रभाव दिखे बागड़ी और ढूंढाड़ी तो मैंने राजस्थानी की समूह अच्छी बोली जड़ने वाली भाषा में बागड़ी और ढूंढाड़ी पच और भी भाषा वहां की मतलब बोलियां जितनी भी डायलेक्ट है सगला सीखे जद मतलब एक वो सबू बड़ो जो को कुतर कह राजस्थानी भाषा री मान्यता रे दरमियान सबू पहलो कुतर का आवे नहीं वो ही आवे कि भाई बोलियां में थोड़ी दूर पर बदल जावे समझेगा इनमें विनोद जी एक बात और जोड़ना चाहूँ अब बार लारे 23 में चुनाव हुआ है इन चुनाव में 3-4 नेता बहुत वायरल रहे और वे राजस्थान ही नहीं चलो राजस्थान तक वायरल होता नहीं तो आप मान लेता कि भाई बी में तो एक कुतर्क तो बटे ही बिखर जावे कि भाई राजस्थान में तो सगला ने समझ आवे ही है राजस्थान रे बारे भी बहुत वायरल लिया जगह मैं नाम बताऊं था रविंद्र सिंह भाटी गोविंद सिंह डोटासरा बहुत वायरल रहा थारे बी बेल्ट का एक नेता है बलवान पूनिया जी बहुत वायरल रहे बाप रे स्पीच लेर कोई भी सेंस में रहा हुआ लेकिन मिर्जा साहब खूब वायरल रहा बिल्कुल चारों आदमी कौन सी भाषा अंथे हिंदी बोलता सुनिया कि कदी हिंदी बोले ही कोई आपका मीडिया स्टेटमेंट में ही कोई मुश्किल बोले तो बोले हिंदी बाकी हिंदी बोले ही कोई अब अगर राजस्थानी समझ में नहीं आ रही है तो रविंद्र सिंह भाटी ने पूरा राजस्थान की सुन रही है क्या बात और वो भी राजस्थानी अगर बीचरी राजस्थानी बोले नहीं यहाँ भी मान लेवा अगर सीकर नागौर कनली राजस्थानी बोले नहीं तो आप यहाँ लगभग मध्य राजस्थान रे आसपास 10 जिला तो करना पड़े रविंद्र सिंह भाटी ठेठ बॉर्डर दुदड़ो गांव मारो पड़े शिव रे अंदर हर्षाणी आगे बाऊ कोई 20 किलोमीटर आगे बॉर्डर वाला ठेठ बॉर्डर जो की बाड़मेरी टिपिकल बाड़मेरी भाषा है बा बोले और मन लगे को नहीं कि रविंद्र भाटी की बात कोई ने समझ नहीं आती हुई बिल्कुल अच्छी तरह समझ बढ़ता है गोविंद सिंह डोटासरा मंच पर खड़े होकर कहवे कि मोटियार को खटको में टांगा आपके सगला समझ आवे कि की बात हो रही है बिल्कुल ठीक है तो गोविंद सिंह डोटासरा का कोई स्पीच सुन लियो मैं बोले मारवाड़ी बोले और अब की तो आपने मन में यह हो गए गोविंद सिंह डोटासरा साहब रविंद्र भाटी जी तो हिंदी बोले तो बढ़िया ही क्यों लगे ओके करे यार वो डोटासरा साहब वालों से मजो तो नहीं आयो पे तो वो खटको में टांगा वो यार बिल्कुल जदी मजो आवे कि यार हाँ ए है डोटासरा साहब तो कहने को मतलब पाछो वो ही है कि सगळ्या ने समझ आ रही है जी कोई आदमी कठे ही बैठ के वो कुतर्क करे कि हमारे समझ में नहीं आ रही तो बिन कहवा कि एक बार माने कोई बांगी जाति के खिलाफ गोविंद सिंह डोटासरा का स्टेटमेंट दिलवा दो बांगे 1 मिनट में समझ आ जाएगी बांगे क्षेत्र के खिलाफ गोविंद सिंह डोटासरा का स्टेटमेंट दिला दो मारवाड़ी में
बांगे एक शेखावटी में बांगे 1 मिनट में समझ आ जाएगी। बांगे भट्टे के विधायक के या जके भी जकी पार्टी ने वोट देने लग रहे हैं, बांगे खिलाफ गोविंद सिंह डेटासरा, रविंद्र सिंह भाटी या मिर्दा साहब कोई बात बोले तो बांगे 1 मिनट में समझ आ जाए। लेकिन जके टाइम आप और जक्की को जाति धर्म या पॉलिटिक्स में कोई लेना देना को नहीं, जक्की सगलांगी बात है भी बात वाला टाइम बैक है हमारे समझ ही को नहीं। तो एक बात खोटी बात चले। और राजस्थान के लोगों के दुर्भाग्य है असल में जी, इंगे लेरे के कारण है भी पर भी आप चर्चा करांगा। राजनीतिक उदासीनता भी है, हालांकि कांग्रेस बीजेपी माकपा सब में ऐसा लोग बैठे हैं जका राजस्थानी का मान्यता के पक्ष में भी है, मगर बिंग बावजूद भी मान्यता क्यों को नहीं मिली, वो बहुत एक ज्वलंत मुद्दो है, एक बड़ो सवाल है जी। एक बार याद थे सारा जको वागड़ी मेवाती ढूंढाड़ी आड़ोती बिंग कोई एक डायलॉग थारे इसो याद है कि जको थे सारी अंग मां बोल के दिखाओ तो बिंग मां देखा भाई आप बुढ़िया कन्या सुनियो नहीं के 4 कोस पर पानी 12 कोस पर बाणी बदल जाए। तो भाषा के मां तो भाषा वैज्ञानिका को तो ही बताइडो भाई सारा पहले तो व्यक्ति बोली हो गई जी, बिंगो तकिया कलाम उदाहरण हो फिर परिवार की समाज की क्षेत्र की या कबीले की बोलियां बिखरती जाओ। तो थे जब बोल रहे आज मेरे साथ बात शुरुआत जब करी तो मने ये लग्यो कि यार प्रॉपर जो वो दिलीप भाई को गांव किस या कौन से अंचल हुआ हमारे समझ में ही नहीं आई। थे जब ढूंढाड़ी बोल रहे हो तो माने ये लगे थे जयपुर का हो और शेखावाटी बोलो जी यहाँ लगे जाने सिक्कर का हो थे झुंझुनू गाना ओलगढ़ का हो कटे गए। बाद में मारली में बोलो जी यहाँ लगे भाई को चूरू का गंगानगर का या सीमांचल का पंजाब हरियाणा लागे बैठेगा होते जी। यही जो आप इन्ने की बोली जैसलमेर की बाड़मेर की बोली तो बिया लागे। तो एक बारी दो एक थे जो वो डायलॉग दूसर बताओ लोगों ने जी बोल के बताओ भाई के प्रॉपर अंतर है थोड़ी सी जीणी सी फर्क भी और बिंगे सागे सागे भी फर्क ने लोग यहाँ मान ले का दुरू है सारी चीज बिने भी थे समाधान का जी। हमारी जो की मूल बोली है हमारी एक्चुअल जो की माँ बोली है बोली पर जाऊंगा। हाँ बोली माँ बोली है जो डाटकी है जी। हमारा परिवार में आपने बताया सिंधु आइडो है तो हमारे डाटकी हमारी माँ बोली है। और अच्छा गीत भी गाओ के थे? हाँ गीत भी डाटकी में तुम्हारा खूब गीत है। हाँ तो गीत के 1-2 लाइना गुनगुना के सुनाइए और भी बाद में यहाँ बताइयो भाई ओ गीत अठैया गाई से। गीत की बात करी तो थाने एक बहुत गजब बात बताओ। मारवाड़ बेल्ट में मारवाड़ बेल्ट में आज के टाइम में सब ज्यादा कोई गीत चले महफिल में मारवाड़ में एक बहुत महफिल टाइप को कल्चर रहे में या फिर बाया की घूमर गले भी में एक गीत बहुत ज्यादा चले गोरी गोरी गजबन बनी ठणी मुजरो मान ले खमा गणी क्योंकि थे तो कुछ वो गीत मारवाड़ी को कोई लोकगीत बनी 80% राजस्थानी 80 नहीं 90% राजस्थान की जकी जनसंख्या है जनता है बिना लगे कोई बहुत पुरानो मारवाड़ को कोई राजा महाराजा को लोकगीत है। जबकि कविता है दुर्गादास जी गोड़ की लिखेड़ी हाड़ोती का है बे हाड़ोती का है दुर्गादास जी गोड़ खुद है शरीर उपस्थित है अपना सौभाग्य है बे कवि आ कविता मैं एक दिन यूट्यूब पर गोरी गोरी गजबन बनी ठणी गीत सर्च करियो मैं बैठे आप भाई लोग तो अथाई करता हूँ चलो गोरी गोरी गजबन बनी ठणी गीत सुनियो तो ऊपर आयो मांगणिया गायडो गोरी गोरी गजबन बनी ठणी नीचे आयो गोरी गोरी गजबन बनी ठणी दुर्गादास जी गोड़ बाबू कविता पाठ कर रहा है। फिर आप जैसे समझदार लोगों ने पूछे तो भाई तो कविता है दुर्गादास जी गोड़ की। अब मांगणियार गावे गोरी गोरी गजबन बनी ठणी मुजरो मान ले खमा घणी गोरी गोरी। अब बाने तो ही आवे क्योंकि वो गीत बठे को है कौन नहीं बांग सुन है लेकिन आ बात सुनो के सगला मारवाड़ी लगे वो मारो गीत है। पर दुर्गादास जी जगह टाइम कहे कि आंख अशिक जाने काम की कमान मुंडे बोले हथेलिया में मेहंदी का मंडान संतां की समाधि टूटे देवता को मान संतां की समाधि टूटे देवता को मान हे भगवान भगवान हो गयो तो शर की कोई और न बनी गोरी 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 गज बनी ठणी। तो अब बताओ आप पूरे मैं को 90% राजस्थान की जनसंख्या ने यही लगे कोई मंगनियारों को गीत है और कोई 100 साल पुरानो लोकगीत है अपने जबकि अब बात है और कविता कोई दुर्गादास जी 20-25 साल पहले लिखी होगी अब तो खुद मंच पर सुना रहा है। तो वो मतलब फर्क आलो और कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बोलियां को जे थिया अबार जा थिया कहो के बोलियां रो फर्क रो है तो मतलब मन तो लगभग राजस्थानी सगली बना एक एडो कोई फिक्स डायलॉग तो मारे यहाँ फिक्स करियो वो नहीं सगला डायलॉग ने चेंज कर बताओ पर फर्क ही इतो ही आवे के भाई
पश्चिमी राजस्थान में मन लागे थोड़ो ओंकारात जाना ज्यादा है। जैसे पानी ने भी बे पानी कहवे, ठीक है, बे पानी कहवे। या फिर उत्तर तक भी न की मात्रा ज्यादा लगा पानी पानी पानी, जबकि पानी हो तो बहुत थोड़ो थोड़ो फर्क है। बकरी ने पश्चिमी राजस्थान में कही जे छाली, बीच में मैं कटी छाली को सुनो, जबकि डुंडाड़ में भी पाछो छाली कही जे, ठीक है। इसके अलावा एक और है कि डायलेक्ट को जो थोड़ो थोड़ो फर्क है। जैसे ई की मात्रा डुंडाड़ में वही को नहीं, जैसे ठिकाना ने डुंडाड़ी ठिकानो कहवे, ऐसा ई की मात्रा डुंडाड़ में लगे ही को नहीं। ई की मात्रा बहुत बहुत कम है, मतलब न के बराबर उपयोग है ठिकानो। और भी जो भी ई की मात्रा वाला शब्द है जगह में वह ई की मात्रा कौन लगावे। हाड़ोती है, हाड़ोती में डुंडाड़ी में तो कोई रंग मतलब कोई रत्ती पर को थोड़ो सो फर्क, कोई छोटो मोटो बस वो डायलेक्ट वालो हेलो तो हेलो, या अठे का लोग है जगह डुंडाड़ का लोग बोले हाँ अया कर दियाला तो वह वो अशा बोले, अशा कशा। तो मतलब मूल शब्दा में कोई फर्क नहीं है। उच्चारण को मोटो मोटो जो को फर्क है वो उच्चारण को या कुछ टप्पा दो चार टप्पा ऐसा होएला जगह फिर हो सके जगह डाटगी में है बे बागड़ी में को नहीं, या फिर बागड़ी में है जगह तो वही होगा। बाकी मोटो कोई इशो फर्क मन तो लाग्यो को नहीं, क्योंकि मैं तो सीखी हूँ। सीखी को मतलब अच्छा सीखी को मतलब कोई अकादमिक पढ़ाई तो है को नहीं कि बिना कोई किताब पर उतार के सीखी है। 1 महीनों राजस्थानी को आदमी कोई भी राजस्थान के दूसरे अंचल में जावे तो अच्छा ये मैं एक और जोर की बात बताऊंगा कि मैं बार थार सागे जी तो बोलियो नहीं तो थे कहो कि भाई मैंने यहाँ ध्यान कौन लगे कि कटेगा, लेकिन ओई में ये बोली और ओ है जो फर्क है नहीं, वो बोली भाषा और फिर दूसरी भाषा को फर्क यहाँ बने कि आप आपकी बोलियां में थे अगर चेंज करता जाओ नहीं बोली और थोड़ो सो पारंगत आदमी में तो ध्यान को नहीं पड़ेगा भाई किसी बोली हूँ किसी बोली को है। लेकिन आइए मैं कितनी अच्छो हिंदी सीख लूँ और मैं अगर हिंदी बोल छू नहीं तो हिंदी को जानकार वो बता देसी, यहाँ भली नहीं बता पावे कि मैं मारवाड़ को हूँ या डुंडाड़ को हूँ या शेखावटी को हूँ, वो यहाँ जरूर बता देसी कि वो हिंदी बोले देखो वो राजस्थान को है। तो वो फर्क है कि राजस्थान के अंदर अगर थे बोली चेंज करो नहीं तो थे को नहीं पकड़िया जाओ, लेकिन अगर थे भाषा बदल से हो तो बिहार को आदमी अगर हिंदी बोल सी तो आपने पतो लाग जैसी को बिहार को आदमी हिंदी बोल। बिल्कुल। राजस्थान को कट्ठे को ही आदमी है वो हिंदी के अंदर कितनी पढ़ाई कर लियो, अगर बिंगो पालन पोषण राजस्थान में ही हो और बिंगी माँ बोली राजस्थानी ही रही है तो वो हिंदी बोलता ही पतो लाग जाओगे कि राजस्थानी को है। जबकि राजस्थानी में अगर वो आपकी बोली चेंज करे, बागड़ी को आदमी अगर शेखावटी बोले या शेखावटी को आदमी अगर मारवाड़ी बोले तो वो कोनी इतो जल्दी कोनी ध्यान करे। अगले 2 मिनट तक आप संवाद डुंडाड़ी में करो मारो, अगले 2 मिनट तक आप कोई भी बात कराना वो डुंडाड़ी में करा जी। अब बार जहाँ जयपुर के मायने छे ना तो यह बात खूब जाले छे, थड़िया माले बैठा रहा छे, कई बार बात चाल जाओ छे, लोगन पतो छे मारो कि कर मेली छू MA कर मेली छू राजस्थानी छू, नेट कर मेली छू, बार पढ़ाई कर रही छू राजस्थानी हूँ। बीजू पहले आपने छोटा मोटा जो भी आंदोलन चलता रहे छे वहाँ मायने मैं जातो आतो रही छू। मन छे कि मायने भाई आप ही ने कराला तो पाचत फिर आवाड़ी पीढ़ी को तो कोई लेड़ो देड़ो ही कौन बचलो। आवाड़ी पीढ़ी ने तो छह ही कौन पतो ही कौन, वे तो अंग्रेजी मीडियम में पढ़ रहे थे वहाँ ने घना के मायने जाता है तो मम्मिया हिंदी बोलता ही डांटे से तो वो मारवाड़ी को तो कोई लेबो देबो ही को नहीं, डुंडाड़ी राजस्थानी तो कोई बांके काम ही ना आ रही। अब बी टाइम वे मन पूछे थे यार भाई थाकाली राजस्थानी थे यार, राजस्थानी मान्यता ही सारू दिराए जो तुच्छे मारवाड़ को थाकाली में मान्यता मिले ली, महाकाली ने कोई जगह ही न ला दे, माँ का मालक थोप रहा जो थे। अरे भाई काता नहीं थोप रहा जो फिर जिया भाई थे मन बाहर क्यों जिया मैं पांच साल बैठ के भाई मैं थे कह रहे थाकाली सौंपेला, एक काम करो तो डुंडाड़ी दिला दो मान्यता और वहां के माला सौंप दो। ओ बढ़िया भाई थे था की डुंडाड़ी मान्यता दिलो ताकि राजधानी भी छे इन दिरा दो मान्यता और फिर देखो मैं था ना माँ का माला सौंप दो, मैं कर लिया स्वीकार थाकाली में सीख भी जाऊँ तो अबार में बोली डुंडाड़ी तो कोई दिक्कत को नहीं आई, कोई दिक्कत मेरे समझने में कोई टप्पो को नहीं आया। हालांकि ठेठ गाँव को कोई टप्पो निकल जाए तो बाबा वो आप बोली जे भी को नहीं। और कई बार ये आनंद वो आवे जी हमें लहर ले कई दिन हूँ जयपुर में रहने लग रही हूँ तो मैं जयपुर को कोई भी आदमी मिले तो मैं मेरी अनुमान गडारी बोलूँ तो वो बंदो साम लो जो वो हिंदी छोड़ के आप आ रही फिर डुंडाड़ी मार बिल्कुल। मैं बड़ो आनंद मैं फ्लैट में आगे रहता जी तो मैं 3 अलग अलग 4 लोग 4 अलग अलग अंचल का हमारे साथ एक डीडवाना का भाई साहब रहता, एक
दोसा का हाँ लोग ना, और एक बागड़ी का थारे गंगानगर का, और एक मैं जगह की माँ बोली डाट की है, मैं अलग अलग था। शुरुआत में जब मैं बंग सके हिंदी संवाद करता हूँ, फिर मैं देखियो मन ये लगे भाई ऐसा तीनों ही अलग अलग रीजन का है, तो तीनों अलग अलग बोलिया में संवाद करे को नहीं, हिंदी में करता होता। 2-3 दिन हिंदी बोली, 2-3 दिन बाद में मैं देखियो कि वे तीनों ही मेरे सागे तो करे हिंदी में संवाद, और मैं आपस में तीनों ही करे, बस मैं भी आपकी बोलने लग गयो कि भाई थे इनको मतलब है कि, और जिया थे कहो थे खुद चला देख लो कभी बाइक वाले पर भी थे ओला उबेर चले थाने कोई ठेठ दोसा को लड़कों में जावे बिन सके थे बातचीत, मेरी तो आदत है पूछूं भाई कौन सो गांव है इकट्ठे का वो यहाँ बातचीत करते ही, तो 2 मिनट थे हिंदी में बात करो, और फिर भी सके थे थोड़ा सो इसी राजस्थानी जो की सॉफ्ट से लगा के देखो राजस्थानी लगा वो तुरंत आपकी माँ बोली पर आ जाओ, बिने भी ध्यान है कह हिंदी थोड़ी दूर है, पर राजस्थानी की जगह भाषा है भाई आपकी आसपास की भाषा। हमारे एक फौजी मित्र मैंने बताया, बोले मेज को एक पंजाब को एक हरियाणा को, मैं पूरी बटालियन में जेठानी बटे फिर विनोद मारी मतलब अंग्रेजी हिंदी पंजाबी हरियाणवी सब हो गए, एक मिक्स इसी भाषा न्यारी निकल गई कि मारो वो न्यारो ही मतलब भाषा को एक स्तर ही न्यारो आ गया, वो हमारी फौजियों की भाषा होगी कि वही है। अभी थाने जी मैं कहूँ कि भाई शेखावाटी में 2 मिनट बोलना है हमारे सागे, तो शेखावटी में क्या बोलेगा लोग, शेखावटी का आप जी चर्चा करने लग रहे हैं अभी, शेखावटी का लोग क्या है कि शेखावटी का लोग थोड़ा सो या ठहराव शब्दों पर थोड़ा सो ज्यादा देवे, ए को भी बांगो टोन ए ना ज्यादा ए और है के बीच को हटाएड़ो है के, तो यहाँ थोड़ा सो बांगो ज्यादा निकले। तो शेखावटी में एक चिरजा भजन गया करे, विशाल जी कविया सुनाओ, विशाल जी कविया है, बांका टप्पा सुना नहीं, बंगाली भाषा भी बड़ी अच्छा। एक और शेखावटी के मायने मैं से ज्यादा यहाँ ऑब्जर्व करी शेखावटी बिक मायने एक बात बहुत गजब लगी, बिक मायने के इलाज था ने के ह्यूमर जको राजस्थानी के मायने शौ गजब को ह्यूमर है नहीं, वो था शेखावटी में लाज छी। क्या बात है, थे राजस्थानी का कॉमेडियन उठा के देखो, बन्नू पंकु ला दे बन्नू पंकु क्यों लाते, बाकी भाषा को जको ह्यूमर है बिक मायने बहुत अलग मजो है। आपने बनवारी कॉमेडियन और अन्यो वो अनिल और ओमलो और अनिल है, वैसे क्लास शेखावटी मिक्स की भाषा बोले नहीं, बिग मायने भी एक अलग सो आनंद है, भी ह्यूमर को एक अलग आनंद है, शेखावटी को ह्यूमर को आनंद है। मारवाड़ी है तो मारवाड़ी में थोड़ा मान मनवार और मैं कहूँ औपचारिक थोड़ी ज्यादा है, वह मारवाड़ी बोली तो मारवाड़ी में बे वगैरह थोड़ा कम बोले, वे ज्यादा बोले, वह बोली तो होम पधारो आप शिद सारू पधार्या हा, हमार तो थोड़ो मोड़ो वेगो बारे तावड़ो थोड़ो हल्लो है, शेने है बोले है वे थोड़ो हल्लो है, मैं तो कहूँ कि दिन आठों में 25 पधार जो, तो बिन थोड़ो एक सॉफ्टनेस एक थोड़ी सी एक जो वो थोड़ा सा ज्यादा है। और पत गोड़वाड़ी है तो गोड़वाड़ी में मैं बचपन में गोड़वाड़ी को एक मल्टीमीडिया फोन आया ही है, गोड़वाड़ी में एक कॉमिक जग्गियो पिंटो करके कॉमेडी आया, तो में एक बहुत बड़ा अच्छा संवाद है कि बिन स्कूल में मैं थोड़ा लेट पहुंचे तो वहां पूछे कि भाई आज थे मोड़ा की कराया, मोड़ा लेट ने बोले और पूरे राजस्थान में बोले लगभग समझे, तो वन मारो मास्टर पूछे कि आज जगह आज मोड़ो को कर वो नहीं वो जगह आज मोड़ो को कर वो, तो वो बात तो जवाब देवे कि मार्शा हमारे गांव में एक आदमी को मुँह के आदमी की कर मुँह के साहब वो डोबा नीचे बैठे दूध पीतो हो डोबा वनी माथे बैठो वो को मुँह डोबो भैंस ने कहे हुए डोबा नीचे बैठे दूध पीतो डोबो वनी माथे बैठो वो को मुँह। उन्होंने एक बड़े बात पूछे मार साहब के जगह एक बात बता के गाय रो दूध भैंस रो दूध क्या गोनारो दूध का अणती हेंगो स्वादिष्ट अने पौष्टिक दूध करनो वे, तो वो कहे के मार साहब मुंह बताऊं के बता के बाई रो दूध हेंगो पौष्टिक वे, बाई माँ ने के वे ठीक है, बाई रो दूध हेंगो पौष्टिक वे के की कर वे के एक तो वणीन ओनो नींद करनो पड़े, क्या बात है, एक वन ने मिनड़ी नहीं पी सके, क्या बात है, एक वन में खोंड नहीं नोकनी पड़े, क्या बात है, तो बहिरो दूध हैंगो स्वाद, क्या बात, गर्म नहीं करना पड़े,
बिल्ली नहीं पी सके भी नहीं, दिल्ली कौन पीस के, हाँ। खोण नहीं नौकनी पड़े, चीनी नहीं नहीं मिठो है, तो आ जालोरी है। हाँ। तो मतलब कुल मिला के बात आई है कि वागड़ी पर गुजराती को थोड़ा प्रभाव है। हाँ, वागड़ी को मेरे खुद को भी अभी तक कोई हाँ। ज्यादा भी मैं नहीं है है को भी नहीं, थोड़ा। क्योंकि मैं आदिवासी बोलियां हैं तो वहाँ को खुद को भी एक अलग कोई मन लागे भाषाइक हाँ, थोड़ा फर्क हो तो लो वो है। और चूरू का जब मुरारी लाल पारिक बोले, रूपनाथ बोले, या आज का कॉमेडियन है मेरे गांव में जो की धमाल गाई जाए पूरे राजस्थान के माथे सुनी जे पूरे राजस्थान में धमाला जकी गाई जाए, रंग झीणो रे राठौड़ा थारी महफिल को रंग झीणो रे, पूरो राजस्थान सुने। हट जा राज गंगा सिंह और जो आंगा भी गाई जाए सारा का सारा धमाल बहुत सारे राजस्थान गोरा हट जा रे। और एक देवी को गाई जाए, कै गढ़ ऊंचो देवी तारो भावान देवरो, तो आओ थारे बागड़ी में गाई जाए, बिल्कुल पूरो सुनी जाए। गिन्नड़ मोमासर डूंगरगढ़ के अंदर एक मोमासर गांव है, तो वो सरदार शहर के मतलब बॉर्डर पर है, डूंगरगढ़ बॉर्डर पर है। तो बट बागड़ी ही बोली जाए, मतलब बोलते वह बीकानेर हूँ आगे जाता जाता फिर पूरी थड़ी में बागड़ी के लगभग कुछ टच्ची रहे, थोड़ो फर्क रहे। लूनकन शुरू आगे जाओ तो पास पूरी बाई बोली है। तो बी में बैठे मैं गयड़ो हूँ एक दो बार देखने प्रोग्राम, तो बैठे जी की बोली जाए धमाला वमाला गाई जाए, तो बढ़िया लगे कि कोई फर्क छोड़ के सब कुछ वही है। देखो सीमा मिश्रा जी का गाना है वह लगभग सब शेखावटी में पूरो राजस्थान सुने बाने। सीमा मिश्रा जी को कोई इशू गानों को नहीं, जो मन लगे ठेठ क्योंकि समझ में ना तो ऐसी कोई बात आज तक सुनी कि सीमा मिश्रा को गानों हमारे समझ को नहीं आई। मारे बट्टे फौजी की फैमिली में लिखी था रे काशी बाड़मेर जैसलमेर हूं, लेकिन पूरे मेरी 5वीं क्लास जके टाइम मल्टीमीडिया 6ठी क्लास में मैं आज एक टाइम मल्टीमीडिया फोन आनो शुरू हुयो, मेरी 6ठी क्लास में नोकिया की 3110 मोबाइल में फौजी की फैमिली पूरी देखी है। और अच्छा मेरी तो देखी जगह चलो स्कूल गया हिंदी पढ़ी या थोड़ो मतलब पढ़े लिखे गया, हमारी मम्मी दादी भाई देखी। और मेरी दादी को तो जन्म पाकिस्तान को है, वहां पूरा जीवन डाट की बोली के माए निकली हुए वहां भी देखी। और बाने की तो भी मैं समझ आयो लो जल्दी तो भाई ने देखी है। पाकिस्तान को सिंध प्रांत जो है वो राजस्थानी भाषी दो चीजें हैं इनमें, एक तो है राजनीतिक सीमांकन और एक है सांस्कृतिक सीमांकन। तो सिंध प्रांत को सांस्कृतिक सीमांकन राजनीतिक सीमांकन ने तोड़ दे हुए बिल्कुल भी जो है वो अबोर और फाजिलका पंजाब का है जिला। मगर कठन कठे सांस्कृतिक रूप से पूरा बागड़ी मंत्री तोलक को लारे कोई वीडियो को जगह वो बागड़ी। और बट्ठे का जितना भी कलाकार हुए वहां लोगों ने बड़ी इज्जत मिली है सोशल मीडिया पर, चाहे कॉमेडियन हो चाहे दूसरा गाना रहा है भजन आ रहा है, वहाँ सब लोग। अब तो अपना लड़का भी अपना गंगानगर हनुमानगढ़ का लड़का विशेष रूप और जो संगीत का जगह नई विधाओं आई है, रैप वगैरह हिप हॉप सिंगिंग जकी कहवे बीम काम करे तो बाने पंजाबी सिंगर सरावे के वो काम करो थे, इसो काम होना चाहिए। बिल्कुल। दूसरी बात छोड़ के सीमा मिश्रा जी की बात करी, मांगणियार जगह जैसलमेर पूरे राजस्थान में हर जगह कार्यक्रम करे। बिल्कुल। अनवर खान साहब ने आवाज सगला सुना तो किन की तो समझ आता हो लो जदी तो लोग सुने है, नहीं तो क्यों सुने लोग। तो वो एक बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ी गलत बात है कि बोली वाली। बाकी थे तो हरियाणा में 10 जिला है ना, वह सारा का सारा राजस्थानी भाषी है। सिरसो हो गयो, हिसार हो गयो, इनने महेंद्रगढ़ तक है। और इनने जो अभी महेंद्रगढ़ का रहना रहा धर्मपाल जी बालोटिया का मिसेज सुमित्रा जी ताई जी को मैं करो 100 साल गाए है। और मैं इं बोलने लग रही हूँ यही बात पूछो और मैं सहजता हूँ मतलब हरियाणवी कह सकूँ मैं भी ने, मगर वो राजस्थानी में एक हिस्सो है। देश वाली थोड़ो सो जो भी अलग सो एक रस हो गयो बिंग में। और वह लोग बोले ज्यादा आनंद भी आवे। जी मैं जयपुर आयो हूँ तो जयपुर में कोई आदमी में इं कहूँ यार तू अठली बोल तो माने वो माने सुने बिन मैं सुनू तो दोनों का नहीं रिच भी हो और बिंगे सागे सागे एक आनंद भी आवे। बिंगो एक बहुत अच्छा आनंद भी है जी भाई। मन ने मतलब मैं कोई इंग अकादमिक पढ़ाई करी अलग अलग जगह में, पहली सरदार सर पढ़ने गया, थोड़ी बागड़ी तो आती फिर पूरी सीख गया। अब मैं थार सागे और मैं तो मोस्ट ऑफ जो कभी गंगानगर मानगढ़ी पूरे बेल्ट साके बागड़ी ही बोलूं तो बागड़ी को एक आनंद है। और तो और रिच होया बांक नु सुनी लगातार सीख गया
ठीक है, फिर अठे आया ढूंढाड़, जयपुर आया पढ़ाई वढ़ाई करने, अठे का लोकल दोस्त होया, वहां आगे मैं मारवाड़ी में बात करता हूँ, मैं ढूंढाड़ी में बात करता, धीरे धीरे वहां कन इतनी ढूंढाड़ी सुन ली कि अब मैं खुद ढूंढाड़ी करने में बात करने लाग गयो। आपने एक चीज को और भी ताज्जुब हो सी, आपनो मध्य प्रदेश को जो मालवा अंचल है ना, पूरो मेवाड़ी के लगभग पास सारे को सारो, यानी रतलाम, झांसी, इंदौर, झाबुआ ले गए, और लास्ट में भोपाल के भारत भवन में मैं जब राजस्थानी कविता पाठ कर रहे हो तो बटे प्रहलाद टिप्पाणिया को श्याम ने कबीर भजन संध्या को कार्यक्रम, तो मानने लगे यार तुम्हारा ताऊ जी बेगा हमारा बाणी बोल रहे। हाँ। और वो कार्यक्रम अंग्रेजी, हिंदी और लोकल लैंग्वेज, या मैं राजस्थानी में बोल रहा हूँ 22 भाषा, तो मैं बटे राजस्थानी नेतृत्व करियो जी। तो आपने ताज्जुब हो सी दिलीप जी के श्याम ने 3 दिन बाद मारो नंबर बोलने को आयो श्याम ने जी। और मैं राजस्थानी कविता पढ़ी पूरे उत्तरी भारत भी खातर कहो कि मैं बिल्कुल अच्छी तरह समझ रहा हूँ। मैं बताऊं था मैं बार थोड़ी देर पहले कहो ना कि भाई माँ ने जगह बाई कहवे, वो लगभग गुजरात में शुरू हुआ है। अब राजस्थान में बात करा तो वो जालोर शुरू हो रहा है, शिरोई, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, इंदौर में भी बाई कहवे माँ, ठेठ इंदौर तक है वो माँ के लिए बाई शब्द ही चले। इंदौर तक का लोग आपस में बोले तो थे भी ना ऑब्जर्व करो। हमारे एक रतलाम का मित्र मिला माने JNU के अंदर, बस आगे बातचीत करी में तो यहाँ लगे कोई वे मेवाड़ा लगे जो कोई आवनाटा को मेवाड़ी बोली रो है, तो मतलब मेवाड़ी और मालवी में कोई हल्को सो फर्क है, बाकी चित्तौड़ को आदमी बोले मालवा को आदमी बोले भी कोई फर्क को नहीं समझे, अच्छी सब अच्छी तरह समझ आवे। अब तो भाई अपना बस भाई बात करी के लोगों के पास इनको कोई जवाब है। और तो बात होगी असल के माँ लोकगी और थे सारी बोलियां जिको बोल के भी बताई है, बंगा जीना जीना फर्क भी बताया है और बताया, चूंकि थे विद्यार्थी भी होगा जी, राजस्थानी नेट भी और भी। तो अभी एकेडमिक तौर पर जिया सिलेबस तैयार होया है भाई, माने कई बारी गाँव में जिया लोग पूछो भाई एक तो लिपि को नहीं, तो मैं लोगों ने जवाब दियो भाई लिपि जिको भारत की संविधान में 22 भाषा मान्यता है भी, मैं हिंदी की लिपि की है कि देवनागरी, संस्कृत की लिपि देवनागरी, फिर भी दोनों स्वतंत्र भाषा है। अभी मैथिली मान्यता दी है भी लिपि देवनागरी है, अभी मराठी की, कोंकणी की 6 भाषाओं की लिपि, नेपाली की 6 भाषाओं मान्यता प्राप्त 22 में है जिसकी लिपि देवनागरी है। हालांकि राजस्थानी की पहली मुड़िया लिपि, महाजनी, वाणिया वाटी जी की ताम्र पत्रों ले गए, पुराना शिलालेख बिना मात्राओं वाली जी की एक लाइन ऊपर कर काट करके वाली पे भाई जी, मगर कालांतर में बिंगी जी को है वो धीरे धीरे आता जरूरत खत्म होगी तो ठीक है। दूसरो हमारे सामने वो प्रश्न भी आयो, एक तो आ चीज आई लिपि को नहीं, और दूसरी आई कि भाई असल के माँ थोड़ी थोड़ी दूर पर बदले तो मैं मैंने बताया भाई दुनिया में सारी बदले, आप पंजाबी भी बदले, अंग्रेजी की भी 57 बोलियां गिनाई है भाषा वैज्ञानिका। तो मैं बना आप भी कही है भाई 10वीं के बाद में की 12वीं क्लास गए माँ किताब पढ़ाई जाए सिलेबस में वो हीरो मानक रूप है जी, BA के माँ की किताब पढ़ाई जाए वो हीरो मानक रूप है जी, बिल्कुल। MA की में हुआ है वो हीरो मानक रूप है, नेट की में हुआ वो हीरो मानक रूप है। अठे वेद व्यास जी ने भी मैं 12 पॉडकास्ट करे हुए जी जी, तो बिंग माँ बे राजस्थानी में आकाशवाणी शू 5 मिनट को एक समाचार बुलेटिन 1975 या जदों शुरू हो गया मेरे जी जी जी, तो वो मानक रूप है। या जगह आज की तारीख में मेरे गांव के लोगों ने पूरे राजस्थान और राजस्थान के 12 को जो क्षेत्र चाहिए, मालवा हुए, सिंध हुए, चाहे इन्हें अबोर फाजिलका हुए, चाहे महेंद्रगढ़ तक का लोग हुए, तो वह सारा सुने बिया ही जो है वो कॉमेडियन साथियों ने सुनने लग रहे और बन पसंद करने लग रहे भाई जी। हाँ, बन्नू पंकु का अगर कोई मिलियंस में सब्सक्राइबर है तो मिलियन लोग शिकर में तो है कौन, बिल्कुल सही बात, ठीक, शिकर की जनसंख्या तो मिलियंस में है कौन। तो सिलेबस के तौर पर जिया थे तैयारी करी है, तो जिया नया पढ़ना रहा छोरा छारा ने और मतलब के कहना चाहो के राजस्थानी मानक के है या नहीं डरना चाहिए या के राजस्थानी के मानक में कितनी देर होगी सिलेबस के तौर पर भी अपन देखा तो इनमें आप देख सुनी तो एक अच्छी तरह हूँ ज्यादा थे बार कहो भाई मानक रूप वाली बात में भी आए कि किताब पढ़ तो राजस्थानी कोई भी राजस्थानी किताब पढ़े तो बिना 1 मिनट के लिए भी यहाँ को नहीं लगे कि मैं कौन सी राजस्थानी, मतलब मेरी राजस्थानी बाहर चली गई है। अब बात थे भी खूब बार बताया करो कि भाई सूरदास में, तुलसीदास में,
रसखान मीरा में में, और रसखान। मीरा में जितो फर्क आवे वितो ही फर्क बस कल्याण सिंह शेखावत ने, आईदान सिंह जी ने या कोई विजय दान देथा साहब ने पढ़ता है थोड़ा ने लागसी। इन अलावा भी में कोई फर्क को नहीं है। और हिंदी देवनागरी लिपि में जो को हिंदी पढ़ियो टाबर है वो राजस्थान को बच्चों हिंदी की जगह कविताओं कविता जगह या तो अवधि का कविता या फिर जगह ब्रज का कविता बाना जल्दी बहुत राजस्थानी वाला कविता तो वो बिना सोरा पढ़ सके। तो भी मानक रूप की तो मानक रूप तो बोलिए मूल बोलियांगे फर्क ना हो भी ज्यादा शोर है। मतलब जब बागड़ी में अगर कोई चीज लिखी हो तो फेर ही कोई डोला डाले हल्को सो दिखता जाए। मानक रूप ने तो इतना सॉफ्ट करियो है कि लगभग मैं बताऊं नहीं। अच्छा एक और मानक रूप के बारे में गलत बात जकी चाले है कि भाई लोगों जगह के पढ़ी नहीं मानिया लगे कि जोधपुर पाली की चक्की मारवाड़ी है वो हिंगो मानक रूप बनाए। जबकि आप राजस्थानी पढ़ीड़ा वो खूब मैं भी अबार थोड़ी बहुत पढ़ी है। मन यहाँ लगे कि वो मानक रूप तो लगभग नागौर सीकर और मतलब जो राजस्थानी को वाकई में ही कोई सगली बोलियां को समूह है जट लगभग आके सारे हुए तो ईशो सो लागे जको मतलब जो एक आम राजस्थानी ने कठे कई राजस्थानी ने समझ आ सके विश्वास हो है जो मतलब जके में राजस्थानी का मूल शब्द सगड़ा हो। बाड़मेर को भी मूल शब्द है, शेखावटी का भी मूल शब्द है, वो ही राजस्थानी को मानक रूप है जो को आप आज तक पढ़ी। बाकी आप ज्यादा जानकार हो तो आपने नहीं। अभी चंद्र सिंह जी बिरकाली की एक कविता लागे बादली और लू लागे जी तो मैं दो आंगी किताब है। हाँ। तो मैं एक दो लिखो है कि गाज ना समझू बादली मत ना पड़का मार और बूंदा लिख दे बांसलियो साजन रा समाचार। अब ये कौन समझ सके किसी अंचलारो को नहीं समझे कौन समझा बताओ कौन। प्रकाश माली जी हमारी कन्हैयालाल सेठियारी कविता गाई अरे घासरी रोटी बन मिलो भाग्यो। हाड़वती के अंदर भी कोई ने तो आपकी रैली निकाले ने तो भी मैं वो गानो बाज रही अच्छा बाज रही। कन्हैयालाल जी सेठिया सुजानगढ़ का, प्रकाश माली जी बालोतरा का क्या बात। पहली बात तो प्रकाश माली जी में और कन्हैयालाल सेठिया में भी 600 किलोमीटर को अंतर है डिस्टेंस बिल्कुल ठीक है। अब 500 वो सुनी जाए तो प्रकाश माली जी हूँ 700 किलोमीटर इन्हें कन्हैयालाल जी सेठिया हूँ भी लगभग 600-700 किलोमीटर बट है आड़ोती में ठीक है। तो वो अगर समझ नहीं आ रही हो कन्हैयालाल जी को सेठिया साहब को लिखे अगर समझ नहीं आ रही पहली बात तो प्रकाश माली जी बिन गागों से कार क्या बात ठीक है। फिर अगर प्रकाश माली जी चलो गा भी दियो तो हाड़ोती वाले ने समझ नहीं आवे तो वो सुन के यहाँ लियो उनके कोई फर्क ही नहीं। सत्यनारायण जी कविता साहब मनोज तिवारी जी की कविता हरियाणा में लोग पढ़ रहे हैं किसान आंदोलन में पढ़ी बिल्कुल दोहरा वाला देश जाग रहे ऊंटा वाला देश जाग रहे थे। हरियाणा की बोलियां की बात की मैं देखियो किसान आंदोलन के अंदर एक बाबू साहब लगभग 70-75 साल की उम्र का एक बाबू साहब भाई कविता पढ़ रहा है उठ खोल उन्हीं दी आंख लिया देवनारी मीठी नींद तोड़ रे रात नहीं अब दिन उगे सुपना रो कूड़ो थारी आंखा में रात वो विप्लव गीत तो बटे तो पूरे जन आंदोलन में गूंजो है तो वो अगर समझ नहीं आ रही है बटे के लोगों ने तो वो क्यों बाज रही है नहीं आखिर आप बात कह रहे हो कौन है समझ में कौन आ रही। आप बात इन षड्यंत्र ने अठे का लोग को नहीं समझे दुर्भाग्य हो रहे और अठे की राज सत्ता में जगह लोग बैठा वह मातृभाषा के प्रति मेरे हिसाब बिन टाइम समर्पित को नहीं आई था जब 1999 में जो आंदोलन चालियो नए तरीकों दिनाजपुर को जो सम्मेलन हो ठाकर राम सिंह जी की अध्यक्षता में और जब वाणी वंदना बोली जी बाद में दुनिया को सारा लंबो और शांत आंदोलन चलना रहा तो वो राजस्थानी आंदोलन जी मान्यता आंदोलन जी। और पूरी दुनिया का वहां करीब 500 संगठन की नारी नारी इकाइयां हैं जी। बिंगे बावजूद भी जो है वो करोड़ों लोगों की भाषा ने जो वो साहित्य शब्दकोश व्याकरण इतिहास कोई भाषा का मानदंड हो जी बहुत समृद्ध भाषा है तो फिर अचुंदी कौन लगा के इंगो थाने बेरो पड़े के पड़ती बताओ के इंगो मन तो आज तक कोई मन तो सबों बढ़िया सबों ज्यादा जो कारण लगे ना कि हालांकि मारो कोई भाषा विरोध को नहीं मैं खुद पढ़ाई लिखाई सब हिंदी में करी है लेकिन लोगों के अंदर जकी एक मानसिकता भरी है कि भाई हिंदी आपा सगड़ा ने एक करण की भाषा है और क्षेत्रीय बोली की कोई अगर मांग उठा रही है तो वो एकता को विरोधी है वो हिंदी को विरोधी मानसिकता जगह टाइम टूटेगी बिन टाइम लोग छोड़े। दूसरी बात एक लोगों में मैं मतलब स्टूडेंट के दिमाग में एक और गलत भूसो भरी है जो मैं स्टूडेंट हमारे सागे खुद स्टूडेंट हो जाते बानिया लगे कि राजस्थानी मान्यता मिलेगी नहीं बानिया लगे संविधान में जुड़ने और मान्यता मिलने को मतलब है कि वो फिर अनिवार्य हो जाएगी मतलब उनको बाने लगे कि राजस्थानी मान्यता मिलता ही फिर पूरे राजस्थान में केवल
राजस्थानी चलेगी। कोई अगर राजस्थानी सीखना नहीं चाहे या तो कहना राजस्थानी, पहली बात तो राजस्थानी नहीं आ रही, ये तो बात ही गलत है। हाँ राजस्थान में पैदा हुए और राजस्थानी नहीं आ रही, तो कोई बात कई कहे मैं शुद्ध कौन बोला, तू बोले जी की शुद्ध है। शुद्ध है। हाँ फिर भी जकान लगे कि मन राजस्थानी आवे कौन, मन यहाँ लगे कि जके दिन राजस्थानी भाषा ने मान्यता मिल गई हाँ और 8वीं अनुसूची में जुड़ गया, हाँ भी दिन पूरे राजस्थान में फिर राजस्थानी भाषा में ही सगला काम उसी राजस्थानी ही सब कुछ जाएगी और माने बा शुद्ध कोनी आवे बा कोनी और फिर माने तकलीफ उसी। इसो कुछ नहीं है, वो बहुत बड़ो भ्रम है और वो डेढ़ क्षणों होने बात है, अब मूर्खता की बात। बान मैं कहो मैं कि भाई सिंधी ने मान्यता है, थारे घरे कौन आयो तन कॉलर पकड़ के कहो कि भाई सिंधी बोल तू, कोंकणी ने मान्यता है, तन कण कहो भाई तू कोंकणी बोल, गुजराती ने मान्यता है, संथाली ऐसे गोंडा गोंडा ऐसी कोई भाषा है, मतलब बहुत छोटे छोटे समुदाय की भाषा है। और छोटे को मतलब गैदरिंग की दृष्टि से, हाँ गैदरिंग छोटी कोई भाषा को नहीं, छोटे छोटे समुदाय की भाषा है, ठीक है, मतलब वो एक जनसंख्या के हिसाब बहुत छोटा समुदाय की भाषा है। और इवन मैं तो कहूँ कि आपकी माँ भाषा ने ले कोई अगर 100 200 500 1000 लोग भी कह रहा है कि भाई 8वीं अनुसूची में जोड़ो, तो 8वीं अनुसूची को सीधे से मतलब ही भाषा को संरक्षण कर रहे हो तो मानवी भी जोड़ो। ठीक बात। किसी किंग की भी माँ भाषा ने संवैधानिक दर्जो मिलने कोई आदमी आपकी माँ भाषा के प्रति गौरवान्वित महसूस करे तो असल में जोड़ो। हिंदी भी अपने आप में लोग कहे कि क्षेत्रीय भाषाओं को पुंज है, छत्तीसगढ़ी, बघेली, उज्जैनी, बुंदेली, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अवधी, भोजपुरी, मैथिली आदि, ठीक है, और बिंगो मानक रूप खड़ी बोली पर निर्धारित है। बिंगे जिको है वो क्षेत्रीय भाषावां जितनी ज्यादा समृद्ध होएगी हिंदी बित्ती मजबूत होएगी। इंगो उदाहरण तो बहुत बड़ो है, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल जका 3 काल है, हिंदी का भी है, राजस्थानी का बिल्कुल। और हिंदी के आदिकाल की यानी नींव जकी है बिंगो ऊपर तो खुमाण रासों लेगे, दलपत रासों लेगे, सारो रासों का भर्यो पड़े। चंद्रप्रदेई ने पढ़ा है, ठीक है, चंद्रप्रदेई ज्वाला स्तुति आपने एकदम प्रॉपर थे। राजस्थानी को डिंगल साहित्य पढ़ो और चंद्रप्रदेई की ज्वाला स्तुति पढ़ो। नमो आदि अनादि तू ही भवानी, तू ही जोग माया, तू ही बाक बानी, ठीक है। फिर ईश्वरदास जी का देवयान पढ़ो, कोई फर्क ही कौन ला देगा। और वो पूर्व आदिकाल बटे पढ़ाई जो मीरा ने बटे थे पढ़ाओ और दादू दयाल जी ने हिंदी में पढ़ाओ। तो असुंदी किया लगी समझ में कौन आई तो भाषा जके दिन अपनो देश आजाद होयो नी बिन दिन आपा गुलाम होया राजस्थान का लोगों की जीभ कट्टी बिन दिन जी, क्योंकि भाषा को गठन राज्य को गठन भाषा के आधार पर होयो। बिल्कुल। तो महात्मा गांधी तो आपकी गुजराती की कुर्बानी कौन दी बात तो यहाँ कहो है कि अभी जितेंद्र सोनी जी को जयपुर को कलेक्टर भी हो ले दिन अभी मुख्य सचिव बन गया जी 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 वहाँ आपकी ये किताब गुजराती और राजस्थानी में ट्रांसलेट करी है भी माँ बात कही है कि महात्मा गांधी यह कहे कि बच्चे ने भी माँ बोली में एजुकेशन नहीं देने को मतलब बच्चे ने आत्महत्या खातर प्रेरित करना है। बिल्कुल ठीक है। बिया ही जो है वो और भी दुनिया का जितना भी बड़ा भाषाविद है वहां भी यह बात कही है। फिर आपने चुन दिया लगी कि त्याग बलिदान और शौर्य की भूमि है। हाँ। दुनिया के इतिहास में कठई थाने दुर्गादास राठौड़ कौन मिलेगो, कठई तने हाडी रानी नहीं मिलसी, कौन मिले, कठई जो है वो पन्ना ध्याय नहीं मिलेगी जिकी आपके बेटे ने बचा मार के राजवंश ने बचा। तो अपन लोग भी दिन त्याग करो कि हमारी राजभाषा हिंदी बन जाए, समृद्ध हो। इन बात खातर राजस्थानी ने एक बार खातर सबमिट कर दो हाँ। और बिंगे बाद में धीरे धीरे क्षेत्रीय भाषाओं आप विकसित करांगा तो बिने भी जो है वो कर लिया जी। कई लोग वहां फर्क भी कौन माने, वो भी दुर्भाग्य है। कालो अलग चीज है, अड़े की ध्वनि अपनी है। हाँ। कालो तो पागल ने कहे वहां और कालो काले ने कालो पग टिक्यो गलत पग टिक्यो मारे यहाँ भी कही जाए मारे कालो मतलब मारवाड़ी और पश्चिमी राजस्थान की जगह मारवाड़ी में कालो पागल ने कहे। हाँ जहाँ गुजराती में कालो मारे भी कहे, ठीक है। तो कालो नहरी बात है, ठीक है। अच्छा मतलब जब तक थारी भाषा नहीं हुई नहीं जब तक देखो कि सिनेमा के अंदर बॉलीवुड सिनेमा है या जितो भी सिनेमा है उसके अंदर राजस्थानी के नाम पर कितनी मतलब शुद्ध राजस्थानी देखो कोई एक राजस्थानी प्रेमी आदमी तो तकलीफ हो यार कितनी गलत करने लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाषा का कोई लोग को नहीं। अगर कई बार आप कहो ना शांत आंदोलन, हालांकि मैं कोई उग्रवाद को समर्थक नहीं हूँ, कई बार मन लगे कि ए जगह मराठा ए करियो नहीं
इशू करके सरकार के अगर कोई डोको देवे नहीं जदे बात माने बांगे खिलाफ मराठी भाषी लोग हैं, बांगे खिलाफ बांगी भाषा या बांगी संस्कृति के खिलाफ कोई एक शब्द बोल जावे नहीं तो भाई 500 जना तैयार खड़े रहे तो बांगे खिलाफ कोई बोली बोले अपन आगे ठीक अपना बहुत त्याग का लोग रह गए और सहिष्णु भी हैं। वीर बे हुए तो सहिष्णु भी क्या बात अपन कदी भी छोटी मोटी बात खातर लड़ने भजनने दौड़ने को नहीं अपन तो चाल तो जयपुर में भी कोई कहते हैं कि मेरे राजस्थानी समझ में नहीं आ रही है तो मेरे से हिंदी में बात कर तो बहुत प्यार हुआ अपन कहते हैं भाई मैं हिंदी में करूँ ठीक है। जबकि बहुत सारे स्टेट है भटजार थे आबाद कहूँ मैं कौन स्वीकार करे बात ठीक है। दूसरों छात्रा के दिमाग में एक कुछ जो भ्रमित छात्र बांग दिमाग में वो भी लगे है कि राजस्थानी ने कर देगा तो अनिवार्य राजस्थानी के सिलेबस में इतनी सारी राजस्थानी जोड़ देगा। दुर्भाग्य हो रहा है कि आजादी के बाद को जो 75 साल को पीरियड है बिंगे अगली पीढ़ियां ने तो आपकी चीज में नफरत करवा दी एग्जैक्टली मांगे बीज भर दियो जहर के आपा बोला जी तो किसी को नहीं खिचड़ी है खिचड़ी खान आ रही है हाँ ठीक है आपा बोलना जी राजस्थानी है और बादशाह को एक कॉलम हुआ है जनगणना में हाँ बिंग में हिंदी लिखा हुआ है बिंग में हिंदी लिखा हुआ है जबकि अब जिया बादशाह की जनगणना हुआ है तो पूरे राजस्थान का लोग आपकी मातृभाषा जो राजस्थानी लिखा हुआ है तो भी एक दस्तावेज बने एक बात है। विधानसभा में जिया सर्वसम्मति प्रस्ताव पारित हो गया अशोक गहलोत की सरकार 25 अगस्त 2003 में प्रस्ताव पारित में शायद महापात्रा समिति महापात्रा समिति भी बनी उस बन भी कह दी कि राजस्थानी ने मान्यता भोजपुरी ने भोटी ने राजस्थानी ने मान्यता मिलनी चाहिए तो और संविधान में इसकी कोई लिखित प्रावधान भी कोई मानक तय भी को नहीं करियो कि भाई कोई भी भाषा ने अगर मान्यता देनी है तो कोई ऐसा मानदंड है भी कोई चीजें होनी चाहिए सामान्य सा मानदंड है भाई सगला राजस्थानी पूरे बोलने वालों की जनसंख्या तो मारो ज्यादा और किंग है तो थे सिलेबस में जब कै वाट विलास पढ़ो या नाग दमन जब पढ़ो बिहू लोचन नीर धारा बहनती कन्हैयो जसोदा कहती या थे गिरधारी सिंह पड़ियार ने पढ़ो लड़ा दो आद अंग पूरो जद मिनख लुगाई कुणकम है बांगी एक कविता है देवियान मेघनाथ वो देवराज रे देवाने धरती री धूड़ चटावणियो लंकारो मेघो जूझे हो गर्जन सु गगन कंपावणियो नायोड़ो रगत पसीने में बेरियारो काल झूमतो हो मदमाते मोटे कुंजर जो रावण रो लाल झूमतो हो वो बड़ो सूरमो जामवंतपुर मूंछ पर ऊंची मूंछ अकड़तो हो मुंडे में आ गया झाग आज धरती पर पड़ियो धड़कतो हो हड़वान बजर काया वालो पहाड़ा ने पकड़ बगावणियो अरड़ाए आज ऊंधो पड़ियो धक्के शू धरा दुजावणियो। अब आप देखो मेघनाथ जैसा पात्रा पर अपन कविताएं लिख ली और मैंने इतो सकारात्मक पक्षों लिख दियो के अगर गिरधारी सिंह पड़ियार के नजरियों या पर्सपेक्टिव कोई देख लेवे तो मेघराज वो फैन हो जावे। और बिन कविता ने एक बार मैं कोई कौन पढ़ रहा है वहां पहले एक बहुत अच्छी कहावत भी गई अपना राजस्थानिया को हमेशा वो व्यवहार रही हो कि गाँव तो बेरी रो ही सराई है। क्या बात है। ये कहावत ने सोचता था कहीं गिरधारी सिंह जी पड़ियारा कविता लिखी कि भाई दुश्मनी भी हुए तो बिंग वो घाव भी अगर वो भलो लड़ियो है तो बिंग श्रावणा होनी चाहिए। आप मतलब साहित्य की दृष्टि में देखो कितनी बात करो आप मान्यता तो मिल जाए दो ही तरीका जिया भी सारे ले गिड़े दस्तावेज लिखे दिया सारा विधायक आपके लेटर पैड के ऊपर जी बिंग बाद में सब लोग लिखे दे दियो तो वो राज्य को मामलो है केंद्र को मामलो ही कौन। हाँ। और बिंग सागे सागे इच्छा शक्ति जरूरी है। भजनलाल जी की आज इच्छा शक्ति जाग जाओ तो आज दे दो। भजनलाल जी लारे एक दिन राजस्थानी में पोस्ट करी मैं बीच में महीने 2 महीना हूँ कोई मेरे जैसा कनकवा के राजस्थानियों हाँ बहुत लोग बैठे जोगेश्वर जी बैठे है भाई बाटी जी को है वो करने लाग रहा है भाई मेघवाल जी को है वो बैठे अर्जुन सिंह जी को है वो अर्जुन राम जी दिव्या कुमारी जी को एक आर्टिकल हाँ बहुत पहले छपेड़ो है ओंकार सिंह जी लखावत के बड़ी पीड़ा है लखावत साहब के बिल्कुल है ना। हाँ तो अब बात तो सिरे चढ़ जाए ना चढ़े तो 12वीं BA MA करेड़ा जका छोरा है नेट सिलेक्ट करेड़ा भाई अगर जे अबार लार दियो ने राजस्थान यूनिवर्सिटी में धरनो दियो हमारा साथी आप भी ने शायद कवर भी करियो मैं गयो आपको मैं देखियो वीडियो आपको मैं बैठा तो आनो पड़े गोपाल जी ने बिल्कुल फाइनली गोपाल जी आके गया जी ठीक है। और गोपाल जी खुद पत्रकार रियोड़ा है भैरव सिंह जी के इतना करीबी रहा है अभी भी सिंडिकेट का मेंबर है बेटा यूनिवर्सिटी में गोपाल जी विद्वान लोग बिल्कुल पत्रकार रियोड़ा है अच्छा भैरव सिंह जी के बहुत करीबी रियोड़ा है। भैरव सिंह जी खुद का भाषण में 80% टाइम राजस्थानी सिक्योरिटी में ही बात करता तो गोपाल जी ने ध्यान को नहीं किया राजस्थानी को डिपार्टमेंट होना चाहिए। हालांकि गोपाल जी ने बात की अपनी पत्र पत्रिका अखबार भी निकलना चाहिए जी जागती जोत राजस्थान
बीकानेर अकादमी की पत्रिका है तो दूर तक जानी चाहिए सारे। बिल्कुल जानी चाहिए। बिणजारो है, ओळख है, ओळमो है, गणपत है, नैणसी है, कथेसर है, अथाई है, तो सब पत्रिकाओं अभी माणक जिया है। तो वो दस्तावेज है एक तरीके रेखता आला आपने पर एहसान करियो जो कभी को ई डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छा कर दियो। अंजस भी बढ़िया बहुत अच्छा काम कर दियो वहाँ। तो दोस्तों आज के कार्यक्रम में बा लोक कलाकारां को और बांग सगे सगे बा साहित्यकारां को बा कॉमेडियंस को बे फिल्म जका लोग बनाने लाग रहे जका लोग राजस्थानी ने आ जनता जनार्दन सरकारी तौर पर मान मर्दन के बाद में भी लोग आज तक जो है वो गीतांग माँ गावे तीज त्योहारों ले गए मरने पड़ने जन्मे तक सारी चीजें में राजस्थानी के माँ हजारों लाखों गीत जकी अनपढ़ माया कंठा में लिया बैठी है जका शोधार्थी जका लोग पीएचडी करन लाग रहे जका विश्वविद्यालय में पढ़ाई करन लाग रहे जका संपादक निरंतर जो है वो आधुनिक विधाओं में भी लिखन लाग रहे हैं बाने कोट करने लाग रहे बा सब लोगों ने मैं नमन करूं और सरकार से भी बड़ी एक आस उम्मीद की किरण जागे कि असल में बे जी हाँ अपनी क्षेत्रीय भाषाओं विकसित में भी अपनी राजस्थानी ने भी मान सम्मान मिले। भाई दलीप जी ने आज मैं ही बात खातिर बुलाया क्या बोलने लगे आंगी सोशल मीडिया पर भी एक मंच है आप के नाम से है वो? मैं इंस्टाग्राम पर तो दिलीप चांद नाम पर हूँ जी। मैं एक बार देखे कि मैं वो यही बोली और मेरे वो पिन करियो वो वीडियो खूब देखियो कि यार एक आदमी इतनी लगातार बोली नॉन स्टॉप बोली वो बिया दोहरानो पड़ जाता था ना। अभी तो वो भी टाइम ही निकले अभी तो वो याद आओ कौन पावे वो इंस्टाग्राम पर थोड़ा सा प्रयास करो तो वो आई बात बोली मैं वो बिन टाइम वो आंदोलन चलायो एक अच्छा आंदोलन राजस्थानी युवा समिति एक बहुत अच्छा आंदोलन चलायो बिन टाइम वो मैं आंदोलन चलायो जब मैं अठू आ बात शुरू करी कि अपने राजस्थानी भाषा री दिक्कत में हर जगह एक ही दिक्कत आवे कि ये रे बोले अलग अलग है कौन कहे तो बोले अलग अलग है वहां मैं बोला पड़े बाड़मेर वाला तुम्हारी बोली है का ना तो बटू ग्राउंड खूब है हमारी बोली है बन थाना लागे तो के थारी बोली है तो के हाँ मैं भाई गंगानगर वालों थाने लागे कि थारली बोलने लाग रही हूँ लगे कि मार लिया जब तो थे भी हाँ बोलो बैग हाँ मैं मारी बोलने लाग रही है फिर मैं भाई जयपुर वालों थे दुखी मनाओ बरो था की भी बोला ला थानिया लाग रही है माँ काली इतना बोल रही हो था की भी छह के कोने वो भी कहो माँ की भी छह तो वो एक यहाँ डायलॉग हो जो वो खूब वायरल रहे हो खूब बातचीत तो बढ़िया लगे और इन दौरान कोई मारे मुंह से कोई टप्पो गलत निकल गयो तो माफी चाहूंगा और आप कार्यक्रम ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो लाइक करियो। यूट्यूब पर विनोद स्वामी नाम से अपनो चैनल है और आप पूरे राजस्थान के भिन्न भिन्न अंचला में जागे और भिन्न भिन्न तरीके की सेलिब्रिटी है बहु मिलन लाग रहा तो मैं कोई दलीप अपने आप में कोई सेलिब्रिटी कौन माने खुद ने मगर एक विद्यार्थी होने के नाते और बिंग सागे सागे जिके तरीके को आप अनुभव हमारे सागे साझो करियो तो अपने आप में आप सेलिब्रिटी हो हमारी नजर की बात हुए। राजस्थानी भाषा को कोई आंदोलन या कार्यक्रम या कोई भी बातचीत हुआ इसमें मैं हमेशा शामिल रहवा और राजस्थान अट जयपुर में जोधपुर में उदयपुर में वो एक युवा समिति ले बाकी जो भी लोग करे वो इतो ही बस वो है कि हाँ माइड भाषा में कभी भी कोई भी बात आवे तो भी मैं 10-15-20 लोग जयपुर में हाँ जगह हमेशा तैयार रहवा। तो थारो बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया। अगले अंक में आप फिर मिलांगा और इन कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा आप कमेंट करियो शेयर करियो साथियान शुक्रिया।